Welcome back, students. We were learning about the kingdom fungi, and we have till now discussed the general features of किंगडम फंजाई। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डन, एंड देन द जनरल स्ट्रक्चर, वो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, उसे हाइफी बोलते हैं। और इस तरीके के हाइफी के नेटवर्क को, चेन को, ग्रुप जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है, फिर माइसीलियम सेप्टेट हो सकता है या ए सेप्टेट हो सकता है, सिनोसिटिक हो सकता है। 4 क्लासेस होते हैं, फाइकोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो लेट्स स्टडी द फर्स्ट वन, दैट इज़ द फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़, फाइको का मतलब होता है एल्गी। ये एल्गी के जैसे दिखते हैं, दे आर नॉट एल्गी, दे आर व्हाट, फंगस, बट दिखते कैसे हैं, एल्गी जैसा। सो दैट इज़ द फाइकोमाइसिटीज़। एक्वेटिक होते हैं, मॉइस्ट, कोई भी फंगस जनरली मॉइस्ट प्लेसेस पे ही ग्रो करता है, जहाँ पे थोड़ी बहुत मॉइस्चर कंटेंट हो। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स ये हमेशा पैरासाइट की तरह ही एक्ट करते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा किसी न किसी चीज़ के ऊपर ग्रो करेंगे। एसेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम, मैंने बताया था माइसीलियम के बारे में। ये माइसीलियम है, इसके अंदर अगर डिवीज़न नहीं है तो सारे साइटोप्लाज्म क्या हैं, एक साथ हैं। तो न्यूक्लियस भी सारे एक साथ होंगे, फ्यूज्ड होंगे एक दूसरे, एक साथ बहुत सारे न्यूक्लियस दिखेंगे। दैट इज कॉल्ड एसेप्टेट, मतलब विदाउट क्रॉस वॉल्स एंड, ठीक है। एंड सिनोसिटिक मीन्स कंबाइंड माइसीलियम होता है, न्यूक्लियस एक साथ होता है। सिनोसिटिक, सिटिक मीन्स न्यूक्लियस, सिनो मीन्स एक साथ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोटाइल स्पोर्स से होता है, जू स्पोर्स या नॉन मोटाइल एप्लानो स्पोर्स। और ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। इसका मतलब सिर्फ समझिए, एंडोजिनस एक्सोजिनस का मतलब है। सपोज करें माइसीलियम है, इसके अंदर एक आउटर ग्रोथ होता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। क्या, स्पोरेंजियम। अगर कोई स्पोर इसके अंदर ग्रोथ किया, मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो किया, वॉल के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एंडोजिनस। लेकिन इस स्ट्रक्चर के आउटसाइड ग्रो करता तो दैट इज कॉल्ड एक्सोजिनस। क्या, एक्सोजिनस, और अंदर एंडोजिनस। हमने बोला जू स्पोर्स होते हैं मोटाइल होते हैं, और ए प्लानो स्पोर्स जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। क्यों मोटाइल कैसे होता है, सपोज करो ये जो जू स्पोर्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा फ्लैजला टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, तो इसी कारण ये मोटाइल होता है। लेकिन जो ए प्लानो स्पोर्स होता है उसके अंदर कोई फ्लैजला नहीं होता है, सो दिस इज नॉन मोटाइल। ठीक है, गैमेट्स आइसोगैमस होता है, आइसो मीन्स सेम, गैमस मीन्स सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब गैमस मीन्स गैमेट्स, आइसो मीन्स सिमिलर, या एन आइसोगैमस हो सकते हैं। जो और ये ऊ गैमस बोलते हैं, ऊ गैमस मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा और एक छोटा सा, तो ये क्या हुआ, एन आइसोगैमस हो गया। सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, छोटे और बड़े हैं। उसके बाद गैमेट्स जब फ्यूज कर जाते हैं, तो ह्यूमंस के केस में भी होता है, तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। उसी जाइगोट को फंजाई के केस में क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। कुछ एग्जांपल्स हैं, राइजोपोस, जैसे कि हमारे ब्रेड के ऊपर जो ग्रो करते हैं ब्लैक ब्लैक कलर का, दैट इज राइजोपोस। ठीक है, दूसरा एल्बिगो, एल्बिगो मस्ट्यूरेटिस, एल्बिगो मस्ट्यूरेटिस जो कि मस्टर्ड में एक इन्फेक्शन करता है। और एल्बिगो कैंडिडा भी एक होता है जो कि हमारे बॉडी के ऊपर स्किन का इन्फेक्शन करता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। फिर म्यूकर होता है, म्यूकर क्या होता है, ट्रीज़ वगैरह के ब्रांच वगैरह पे ग्रो करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास, फाइकोमाइसिटीज़। सेकेंड क्लास इज एस्कोमाइसिटीज़, इनको बोलते हैं सैक फंजाई। सैक फंजाई क्यों बोलते हैं, सपोज करिए माइसीलियम है, उसके ऊपर सैक, थैला लाइक का स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सैक फंजाई। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मतलब सिंगल सेल के बने हुए, जैसे कि ईस्ट, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं दे आर ऑल मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम हमें क्या देता है, आपने कई बार पढ़ा, क्लास 8 में सबसे पहले आया होगा, दिस गिव्स यू द पेनिसिलिन। व्हाट इज पेनिसिलिन? पेनिसिलिन इज व्हाट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था इसे। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस, मतलब मोस्टली ये दूसरे के ऊपर ही ग्रो करते हैं। एब्जॉर्ब कर लेंगे खाना, या पैरासिटिक मतलब किसी के अंदर जाके उससे ही खाना आप लेंगे। एक दूसरा एक वर्ड है कॉप्रोफिलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉप्रोफिलस? कैटल्स के डंग वगैरह होते हैं, गोबर, उसके अंदर ये ग्रो कर सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉप्रोफिलस, तो जो उसको खाते हैं। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, माइसीलियम जो होता है सेप्टेट है, मीन्स क्रॉस वॉलिंग होती है, ब्रांच्ड होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ें भी निकली रहेंगी, जैसे मैंने बताया सैक वगैरह निकला रहता है। स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया।
ठीक है, और ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है, जैसे ये सैक वगैरह जो निकला हुआ है इसके बाहर से कुछ स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड कोनिडिया, और ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, मतलब ये ग्रो करके जब बाहर टूट के गिरेंगे तो एक नया फंगस उससे ग्रो कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड कोनिडिया। एंड द सेक्सुअल स्पोर्स दे आर प्रोड्यूस इन इसको उसको इसको स्पोर्स बोलते हैं, और जिस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड एस्काई। कोनिडियो फोर की तरह ही एक दूसरा स्ट्रक्चर माइसिलियम से अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एस्काई। इसके अंदर इसको स्पोर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि एंडोजिनस है, ये क्या थे? एक्सोजिनस थे। कोनिडिया फोर्स के बाहर जो कोनिडिया स्पोर बन रहा था दैट वाज एक्सोजिनस, और ये एस्काई के अंदर जो एस्को स्पोर्स बनता है दैट इज एंडोजिनस, ये अंदर बनता है, और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प। कुछ नेम्स है जो आपको याद रखना है। कुछ एग्जांपल्स हमने देखा, सैक्रोमाइसिस, ईस्ट, पेनिसिलियम, नेक्स्ट एस्परजिलस, क्लेविसेप्स। वन एग्जांपल इज न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज़ वन स्पीसीज विच इज़ वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, लैब्स वगैरह में यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्टडी किए जाते हैं, क्योंकि वाइडली अवेलेबल होता है, बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है, और ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देता है, इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने में हेल्प करता है न्यूरोस्पोरा। So let me close it here. We'll move on to the next video where we'll learn next two classes and some other things. Thank you.